building up the flesh instead of building up the spirit. और आज की दुखद बात यह है कि मनुष्य जाति अपने प्राण और अपने शरीर के ऊपर कार्य कर रही है कि मैं क्या पहनूंगा, मेरे कपड़े कौन से होंगे, मुझे मेकअप करना है। वो इसके बजाय कि अपने आत्मा को सजाएं, वो अपने शरीरों को सजाने में लगे हैं। So that is why we are not aware of the things of the spirit. तो इसीलिए हमको स्वर्गीय चीजों की, आत्मा की चीजों की मालूमात नहीं है। Now your spirit, everybody is there, but your spirit was dormant. If you have not, the people who have not accepted Jesus Christ as their Lord and Savior, their spirit is dead. और उसी ऐसे ही अगर हम देखते हैं कि जिन लोगों ने प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार नहीं किया है, जो यीशु को नहीं जानते, उसके वचनों को नहीं जानते, वो शरीर में जीते हैं और उनकी आत्मा क्या हुई है, सोई हुई है। Okay, but when we accepted Jesus Christ as our Lord and Savior, our spirit became alive. और जब व्यक्ति ने यीशु मसीह को अपने प्रभु, अपने परमेश्वर उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार किया, तब उसका आत्मा कभी कभी तो हम माँ बेटी दोनों भी रोते थे, लेकिन प्रभु को धन्यवाद कि उसने बहुत अच्छे से संभाला और कोई घटी हुई नहीं हम लोग को। अगर कुछ होता, तकलीफ आती, लेकिन प्रभु कैसे न कैसे निकाल देता। इसलिए मैं प्रभु को कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ और मेरे को कलीसिया में प्रभु ने बढ़ाया, इसके लिए धन्यवाद करती हूँ पास्टर सिस्टर को और संदेश ब्रदर को, बबलू ब्रदर को, क्योंकि बबलू ब्रदर ने बोला कि कलीसिया में आपको कुछ करना है सिस्टर। तो मैं बोली मैं क्या कर सकती हूँ, क्योंकि मेरा बहुत घाई रहता है। मेरी मम्मी है ना, जब उसको तकलीफ होती है तो बोलती निकल अभी चल करके, तो मैं हमेशा घाई में ही रहती हूँ। लेकिन बबलू ब्रदर ने बोला कि नहीं आपको कुछ तो करना चाहिए, अगर आपको निकलना है तो आप निकल सकते। संदेश ब्रदर ने भी बोला लेकिन जो काम दिया है करो, तो प्रभु ने मुझे दुकान दिया है मुझे तो दुकान संभालने के लिए एक पार्टनर भी दिया है। तो मैं प्रभु को कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि मैं कलीसिया में आगे बढ़ी हूँ। पहले तो सिस्टर को धन्यवाद, क्योंकि मेरी हिम्मत बढ़ाती है। मैं ज्यादा बात नहीं करती हूँ सिस्टर से, लेकिन जब भी बोलती हूँ थोड़ा बोलती हूँ, लेकिन सिस्टर से बात जरूर करती हूँ, क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है कि मैं कुछ बोल दूंगी उल्टा, क्योंकि अब मेरा बोलना ज्यादा है, मुझे लगता है मैं गड़बड़ कर दूंगी, तो हमेशा मैं डर में ही रहती हूँ। लेकिन जब भी बात करती हूँ सिस्टर से, थोड़ा बात करती हूँ, लेकिन वो दिमाग में सही जाता है। प्रभु को धन्यवाद, दिमाग अच्छा दिया है और इस बार गए संडे नाटक था, तो संदेश ब्रदर ने बोला कि तुमको करना है, तो मैं सोच में पड़ गई क्या करूंगी, कि प्रैक्टिस मैंने वहां कुछ और किया, इधर आके कुछ और किया, तो डर गई मैंने क्या किया करके। फिर माँ बोली नहीं ठीक है, और बाद में संदेश ब्रदर ने मैसेज डाला था कि नहीं अच्छा है करके, रियल एक्टर तो हमको ही रहता है, लेकिन स्टेज पे आके तो डर जाते हैं। कि प्रभु को धन्यवाद करते कि मुझे कलीसिया में आगे बढ़ने के लिए चुना है, तो धन्यवाद प्रभु, मुझे ऐसे ही बढ़ाते रहे। और मुझे हिम्मत है, क्योंकि मैं बहुत डरती हूँ, हिम्मत है लेकिन मैं डरपोक बहुत हूँ, तो इस चीज के लिए प्रभु मुझे सहायता कर कि मैं आगे बढ़ूँ, तेरे राज्य में कुछ काम करूँ। मैं लोगों को प्रभु के बारे में बताती हूँ, मैं मेरी माँ, मैं लोगों को, क्योंकि मैं यहाँ सुनती हूँ, लेकिन प्रचार जैसे मैं बाहर करती हूँ, लेकिन भले लेके नहीं आती हूँ, लेकिन लोगों को बताने का काम करती हूँ। सुनती हूँ तो खाली छोड़ती नहीं, क्योंकि हमारे जीवन में जो जो हुआ उस गवाही मैं देती हूँ, तो लोगों के जीवन में बदलाव होता है। इसलिए प्रभु को धन्यवाद कि मेरी बातें लोग सुनते हैं। आज मेरी बहन आई है, कजन बहन, और मेरी मामी है कजन, तो प्रभु को धन्यवाद कि आज साल के लास्ट में 2 आत्माओं को लेके आया प्रभु, इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद। 24 साल है, कम से कम 25 से 24 साल हो गए ये बात की है। मैंने खुद की भविष्यवाणी की थी, मुझे खुद को नहीं मालूम। एक दिन मैं चर्च गया था, भार्गव में हम भार्गव में थे, हमारा परिवार यहाँ पे, हमेशा कोई त्योहार आता हम रोते थे,
लेकिन आंसू बता नहीं सकते, लेकिन यीशु जानता था। तो उस दिन ऐसे ही फादर ने प्रीचिंग किया, बोला सब जन बर्थडे को गिफ्ट देते हो, तुम जीसस को क्या दे रहे हो? तो मैं बैठ के सोचने लगा क्या है, माल पानी तो बहुत है। तो मैं गया उधर खरीद के पास, मैं बोला यीशु मैं तेरे को मेरा जीवन दे रहा हूँ। मैं बोल के निकल गया वहां से, लेकिन आज प्रभु वही मेरी प्रोफेसी मेरे खुद के ऊपर आज चालू है। तो प्रभु का धन्यवाद है, प्रभु मुझे छोड़ता नहीं और हमेशा बोलता है तुम मुझे प्रभु प्रभु बोलते हो। लुक 6 का 46 पढ़ोगे, ध्यान से पढ़ो, वो मुझे उस्काते रहता है। मैं कुछ गलत अरे नहीं ऐसा नहीं करता। प्रभु बोलता है मुझे प्रभु प्रभु बोलते हो, मेरे कहने पे क्यों नहीं चल रहे हो? सोचो इसके बारे में। पहला चलने को बराबर नहीं होता था, मेरे को सीढ़ी चढ़ने को नहीं होता था। उसने अच्छे से संभाला, इसलिए मैं कोटि कोटि धन्यवाद देती हूँ। विल्सन के लिए एक वर्ष मैं बोलती हूँ, विल्सन ने परमेश्वर को ये कहकर पुकारा, भला होता तू सचमुच आशीष देता, मेरा देश बढ़ता, तेरा हाथ मेरे साथ रहता, बुराई से अच्छा बचा रखता, मैं पीड़ित ना होता। ये सब कुछ परमेश्वर ने किया, मैं धन्यवाद करती हूँ। 1 इतिहास 4:10 ये वर्ष प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। अभी तक संभाला, मेरे पास्टर दोनों को भी संभाला, इसलिए मैं कोटि कोटि धन्यवाद देती हूँ। कलीसिया के हर एक बच्चे लोग को, सिस्टर लोग को, ब्रदर को कोटि कोटि धन्यवाद देती हूँ। आमीन। कहीं भी उतना कम है हमारे राजा के लिए। मैं इसलिए धन्यवाद देती हूँ परमेश्वर को कि सचमुच हमें हमारे फैमिली लाइफ से हम जब अकेले अकेले आते हैं और परमेश्वर के राज में बढ़ने में बहुत दिक्कत होती है, लेकिन परमेश्वर का वचन सत्य है, उसने हमें ले पालक करके चुना है। तो पृथ्वी पर भी हमें ले पालक करके चुनने वाले लोग दिए हैं, ऐसी कलीसिया दी है, ऐसे लोग दिए, स्पिरिचुअल मदर फादर दिए। मैं उसको धन्यवाद देती हूँ इस कलीसिया के लिए, क्योंकि मैं बहुत घूम के परमेश्वर ने ऐसा स्थिर किया है, तो मैं उसकी महिमा कितना भी करूँ उतनी कम है। हालेलुया। तो परमेश्वर ने इस साल में 24 साल में हम कभी सोचा नहीं था, कभी जाना नहीं था, लेकिन परमेश्वर ने मेरे बेटे को, मैं खुद का घर चाहती थी, जो भी घर है हमारा ये डिवाइडेड है, लेकिन मैं चाहती थी कि वो हमको खुद का घर, प्रभु खुद का घर। तो मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ, कैसा भी परमेश्वर ने उसके जीवन में काम किया और पालघर में खुद का बोलने वाला घर परमेश्वर ने 1 BHK का दिया वो हमें। इसलिए मैं धन्यवाद देती हूँ। और आत्मिक क्षेत्र में जैसे जैसे हम बढ़ते हैं तो वो हमको छोड़ता नहीं है, वो कहीं ना कहीं ऐसा देखता रहता है कि इसके लिए कहाँ मैं इसको गिराऊं। तो इस साल में अक्टूबर महीने में ऐसा कुछ हुआ कि मेरे लेफ्ट साइड में मुझे गांठ महसूस हुई। वो गांठ में मैं डर गई, उस गांठ को महसूस होने के बाद। तो मैं पूरी रात परमेश्वर से प्रार्थना किया, परमेश्वर ये क्या है अचानक से, कभी दर्द नहीं, पीड़ा नहीं, ये नहीं वो नहीं। और सुबह उठ के मैं हमें गई, मेरे को सचमुच एक आदमी माँ बाप से बढ़कर और डॉक्टर भी दिया है, परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ। और मैंने उनसे शेयर किया और बोला तो डरो मत, कुछ नहीं है, आप ये करो। तो 2 हफ्ता में वो चीज को आजमा दिए, लेकिन बोलते शरीर में हम गवाही के तौर पर प्रकट करना चाहते कि हम बोला ना, यहोवा राफा हमारा चंगा करने वाला परमेश्वर है, और उसने बड़े बड़े मुसीबतों से, बड़े बड़े बीमारियों से हमें यहाँ खड़ा किया है, चंगा करके, सिर्फ उसकी महिमा के लिए। तो मैंने ऐसे करके घर गई तो मेरी लेडी डॉक्टर को दिखाया, उसने बोला अर्जेंट सोनोग्राफी करो। मैं अर्जेंट सोनोग्राफी के लिए, मेरा बेटा एक्सरे टेक्नीशियन है, वहाँ करो करके वो बोली, ताकि उसके सामने कुछ ऐसी बात हो तो मालूम पड़े। तो उसका उधर नहीं हुआ, हम बाहर मरोल में किया, उसके पास डॉक्टर एक थे उनसे। लेकिन परमेश्वर ने ऐसी महिमा की कि मेरे को जो शारीरिक डर हमारे दिमाग में शैतान डाल रहा था वो चीज नहीं निकली, कैंसर नहीं निकला। और परमेश्वर को मैं धन्यवाद देती हूँ, जो भी मेरे को, मैं वहाँ परमेश्वर ने सचमुच हम लोग भी खड़े किए, उसके स्वर्गदूत भी खड़े किए। और परमेश्वर ने अभी कुछ में भी सिस्टर बोली कि अभी ऑपरेशन करने की क्या जरूरत है, दर्द नहीं, पीड़ा नहीं है। तो मेरे क्षेत्र में वो सचमुच यहोवा राफा जो हमारा चंगा करने वाला परमेश्वर है। सिर्फ आज के वचन की तलवार को, जैसे हमें कहा कि वचन की तलवार को खुला रखना चाहिए,
हमको दिन रात हम जब प्रार्थना पाठ बोले महिमा करो, वचन पढ़ो, तो वही चीज करने से प्रभु और आत्मिक उन्नति में बढ़ने के लिए मेरे अंदर बहुत कुछ कमी थी, लेकिन इस कलिशा में मैं स्थिर हुई और सिस्टर के द्वारा जो हमारा डिलीवरेंस काउंसलिंग हुआ है और इनहीलर चंगाई जो मिली है हम बयान नहीं कर सकते। जो 2 दरवाजा हम इस 24 में हम बंद करेंगे, 25 में नहीं खोलेंगे, हमेशा के लिए बंद करेंगे, ताकि हमारा परिवार उद्धार पाना है, हमारे परिवार को परमेश्वर के राज में खींचना है। मैं ऐसे परिवार से हूँ, इसलिए मैं चाहती हूँ कोई बाबा के पास नहीं जाएगा, कोई जादू टोना नहीं करेगा, लेकिन मेरे राजा के पास आएगा, मेरे राजा के पास आएगा, क्योंकि छुटकारा उधर है, चंगाई उधर है, आजादी इधर है, सब कुछ मेरे राजा के पास है। इसलिए जो दरवाजा 2024 में बंद होगा उसको 2025 में कोई नहीं खोलेगा यीशु के नाम से। आमेन। दावत रे प्रभू, हे 24 वर्षामध्ये जो नवीन 24 वर्षामध्ये विद्या तू जे काही कार्य माझ्या जीवनामध्ये केले, मी तुला त्याच्यासाठी धन्यवाद देते, माझ्या कुटुंबासाठी धन्यवाद देते। विद्या परमेश्वर, असा एक वेळ होता की मध्यस्थीची प्रार्थना बोलली की मी पळून जायची, पण तू माझा असा वापर केलास रे विद्या परमेश्वर की आता मला जरा पण भीती वाटत नाहीये। मी जिथे कुठे मध्यस्थीची प्रार्थना असेल विद्या मी धावत जाते, कारण तू माझ्या मुखाद्वारे बोलत होती। विद्या मी त्या खड्ड्यात होते, तू मला उचललंस, तुझ्या रक्ताने तू मला धुवून स्वच्छ केलंस रे विद्या, त्यासाठी मी तुला धन्यवाद देते। विद्या, असा एक वेळ होता की माझ्याकडे काहीच नव्हतं आणि मी सगळ्या वस्तू तयार करायची आणि ते एक वस्तू बनवायची, पण आता परमेश्वराने मला एवढा अनुग्रह दिलाय ना की मी इन्स्टंटली करू शकते रे पिता परमेश्वरा, कारण तुझ्या कृपेमुळे रे पिता मी तुला धन्यवाद देते पिता परमेश्वरा। या पूर्ण वर्षामध्ये तू जे काही मी केलं रे पिता फक्त तुझ्या कृपेमुळे, तुझ्या दयेमुळे रे पिता। आज माझ्याकडे जे काही आहे सगळं तुझं तू दिलेलं आहेस रे पिता, म्हणून तुला धन्यवाद देते पिता परमेश्वरा। माझ्या कुटुंबासाठी, माझ्या मुलांसाठी रे प्रभू, त्यांचा सुद्धा तू महान वापर करणार आहेस येणाऱ्या वर्षामध्ये, मी तुझ्याकडे मागत आहे रे प्रभू, कारण ती तुझी मुलं आहे, तू दिलेली आहेस रे पित्या। मी त्यांना सुद्धा, माझ्या कुटुंबाला मी तुझ्या स्वाधीन करत आहे रे पुन्हा एकदा रे पित्या, आणि धन्यवाद देते पित्या। मागण्यापेक्षा आणि बोलण्यापेक्षा अधिक दिलास आणि देत आहेस, धन्यवाद येशू तुझ्यासाठी रे प्रभू परमेश्वरा, तुझ्या कृपेसाठी रे पित्या, तुझ्या दयेसाठी रे प्रभू परमेश्वरा। जेव्हा कुठे मी पडले तू मला उचललंस रे पित्या, मला खाली पडून दिलंच नाही रे प्रभू परमेश्वरा, मी तुला धन्यवाद देते पित्या, आणि आदर महिमा गौरव मी तुझाच करते रे पित्या, येशूच्या नावाने रे प्रभू परमेश्वरा। There is no more pain, no more sickness. Amen. Because I don't live in the flesh. Amen. And this college has given me a lot of so much about God that I realized that God is always with us, but we are not always. We are always not with Him because we always are in sin, in flesh. So I realized something. I'm very happy. And the most important thing I love that is that God never imputes our sin. That was the main thing I learned throughout my this thing. I knew, but I realized something, that God never imputes our sin. Whatever sin is there, that's why His purpose was achieved by when He came on the cross. He died for us. He took away all our sins. So it is only by grace. God has provided us the grace that we are living, and I'm so happy. So this 24 is, I give all glory to God, to Jesus. Amen. Amen. In Christ Jesus. This year 24 was something very different for me, because I went through a lot of pain and sickness, and I found that ending this year I'm quite better now, quite better, healed. And one of the main important thing what I want to say is about 24 is I was very eager to learn about Bible. So God made it available for me to go to a college, and I started my college, Bible college, from July, and it was a big blessing for me, and I have learned a lot of things. I never knew who I was. I never knew my identity in Christ. But today I realized that I am a new creation, and there is no condemnation in me. This is one of the great things. और सबसे बड़ी बात जो परमेश्वर ने की मेरी जिंदगी में,
कि मेरे जो पापा हैं उन्होंने अभी बहुत कितने आई गेस 6 महीने के ऊपर हो गया, उन्होंने दारू नहीं पी, इसके लिए परमेश्वर का कोटि कोटि मैं प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद देती हूँ और साथ में हमारी कलीसिया शेकाइना ग्लोरी मिनिस्ट्री उनका भी धन्यवाद देती हूँ। हमारे पासवानों का स्टीफन पास्टर लॉरेटा पास्टर उनका भी धन्यवाद देती हूँ कि ये साल प्रभु ने बहुत अद्भुत अद्भुत चिन्ह चमत्कार किए। मेरा एजिकिल जो एसएससी पास होने का इतना टेंशन था, इतना ये था, और एजिकिल जो कोई सोचा नहीं था कि वो कितना परसेंट लाएगा। सब सोच रहे थे कि जस्ट पास होगा करके, जस्ट पासिंग मार्क मिलेगा, लेकिन प्रभु ने उसके जीवन में अद्भुत काम किया। उसको 80% मार्क्स मिला, हाईएस्ट। और वो टीचर्स लोग इतने, हम लोग जानते हो कि एक विश्वासी के साथ अगर शादी हो तो बड़ी आसानी से हम चर्च में ला सकते हैं, लेकिन एक कट्टर हिंदूपंथी में अगर शादी हो तो हमारे भाई और बहनें सभी जानते हैं कि उनको लाना नाक से लोहे के चने चबाने के बराबर हो गया। पर जब मेरी शादी हुई तो मैं यही सब सोच रहा था कि मैं प्रभु पे हूँ और यह विश्वासी है, मुझे प्रभु का बुलावा है, इसको बोलूंगा तो मेरे को बोलेगी तो अपना धर्म चेंज कर लिया। लेकिन फिर मैंने प्रभु से बहुत सारी बातें की, मैं अकेले में बातें करता था। और फिर मेरी शादी जब हुई फिर भी मैं सोचता था इसको किस मुंह से बोलूं कि मैं चर्च जाता हूँ। ये 2023 में शादी हुई थी और जब शादी हुई है उसी वक्त से 2024 में शायद 23 से मैं आना शुरू हुआ हूँ। और फिर परमेश्वर ने मुझे ऐसा आशीष दिया कि नहीं तो बोल। और हमारी आत्मिक माता पिता और हमारे जो लीडर्स हैं भाई संदेश और भाई बबलू, इन्होंने बहुत सारा प्रोत्साहन दिया कि नहीं तू बोल, क्योंकि तू अधिकार के साथ बोल, परमेश्वर ने तुझे अधिकार दिया। In telling others. हम बहुत अच्छे हैं दूसरों को बताने के लिए, But when it comes to ourselves, what do we do? और हम जब हमारे ऊपर कोई आप बीतती है तब हम क्या करते हैं उस परमेश्वर के वचन को लेकर। So understand this one thing. God has told us how we can trample on our enemies. और हमें इस बात को जानना है, समझना है कि परमेश्वर ने हमें बताया है कि कैसे हम अपने शत्रुओं के ऊपर प्रबल होंगे। And what does it say? We'll not only take revenge, we'll not only punish the people, but we will also bind those things in authority with chains. और क्या कहता है कि वो हमारी सिर्फ हमारा पलटा नहीं लेगा, उसको दंड के साथ साथ उनको किस में बांधेगा? साकलों में, रस्सियों से बांधेगा। And they are nobles with fetters of iron. And for what? So that judgment, execute judgment on them. और ये क्या कहता है कि उनके राजाओं को किससे बांधेंगे? साकलों से। उनके प्रतिष्ठित पुरुषों को लोहे की बेड़ियों से जकड़ रखेंगे।